तो पुनः स्वागत है बच्चों आपका अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्ण बच्चों आप सभी का 18 जनवरी को जो पेपर होने वाला है, आप सभी देखना चाहते हैं कि पेपर कैसा आएगा, क्या होने वाला है। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैंने जो गैस पेपर मुझे इस साल के लिए प्राप्त हुआ है उसी के सारे 80 के 80 क्वेश्चंस को 2-3 पेपरों में डिवाइड करके आपको ये पेपर डाले हुए हैं। आपको यही क्वेश्चंस 18 जनवरी को देखने को जरूर मिलेंगे और आप पेपर आके जरूर कहेंगे अरे ये क्वेश्चन तो मैं अंशिता नवोदय कोचिंग के पेपरों में कर चुका हूँ। तो आपको कोई भी पेपर करने में कठिनाई नहीं होगी। आपको इस बार इस वीडियो को पूरा देख के पेपर को पूरा का पूरा करके आना है। हमें 100/100 ही चाहिए है। बिल्कुल ठीक से सारे पेपर को समझें और मेरे साथ, बल्कि मैं तो कहूँगी मुझसे पहले ही इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। जो आपसे नहीं बन रहा है बस उसी को अच्छे से समझ लें, देख लें, तो आपका पेपर फुल जाने वाला है। क्योंकि हमें तो इस बार नवोदय पार करना ही है। हमारा पेपर कैसा होना चाहिए? एकदम झकास होना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं आने वाला गैस पेपर। ये देखिए एक पेपर पुस्तिका क्रमांक आपको दिया हुआ है जो आपको जल्दी से अपनी OMR शीट में भर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको रोल नंबर अपना फिल कर लेना है। आप सभी का रोल नंबर निकल चुका है। यहाँ आपको कैपिटल लेटर्स में अपना नाम डालना है, यहाँ अपने हस्ताक्षर कर लेने हैं और बस जल्दी से पेपर को शुरू करना है। बच्चों गोला बिल्कुल इस तरह से ब्लैक या ब्लू ही भरना है, ये मैं हर बार बता देती हूँ आपको। चलिए अब देर ना करते हुए हम जल्दी से देख लेते हैं आने वाला पेपर। आप बिल्कुल ही कहेंगे कि वाह क्या पेपर है, मैंने तो ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हैं। जब आप 18 जनवरी को आएंगे ना पेपर दे के, तो आप यही कहने वाले हैं कि मैम आपने बहुत अच्छा पेपर करवाया था। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं भाग 1, जो कि हमें बहुत अच्छे से आती हैं। क्या देखना है? एक चित्र अन्य चित्र से भिन्न है। देखिए फर्स्ट में ये ट्रायंगल बना हुआ है एक, और ट्रायंगल के 2 पार्ट्स किए गए हैं। यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, इसके भी हमको 2 बराबर पार्ट्स किए हुए हैं। एंड ये देखिए एक स्क्वायर बना हुआ है जिसके 2 पार्ट्स बराबर हैं। आप ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से पे रख सकते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल के जो हैं ये पार्ट्स जो बराबर नहीं है। एक चतुर्भुज बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये आकृति हमारी एकदम अलग हो गई। सेकेंड आकृति देख लेते हैं। ये तो दिख ही रही है, इसका अंदर का भाग देखिए भरा हुआ है, लाइंस है, यहाँ भी अंदर लाइंस है, यहाँ भी अंदर लाइंस है, लेकिन इस वाले में लाइंस नहीं है। ये देखिए थर्ड वाली, ए प्लस के निशान के साइड गोले बने हुए दिख रहे हैं। यहाँ क्रॉस बना हुआ है और यहाँ क्रॉस के साइड गोले बने हुए हैं। यहाँ भी क्रॉस के साइड ही गोले बने हुए हैं। ये देखिए गोले जो बने हैं वो क्रॉस बना है, और यहाँ भी क्रॉस के साइड गोले बने हुए हैं। तो बच्चों ये वाला जो है हमारा फर्स्ट वाली आकृति अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ये प्लस के साथ बने हुए हैं, इनको ये क्रॉस के साइड बनना चाहिए थे। ठीक है। अच्छा बच्चों ये वाली आकृति आप पहले से करके दिखाओ, कोई कर ले ना, ये तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ आप भी होशियार हैं। देखिए क्योंकि ये 87 लिखा हुआ है। 87 कैसा है बच्चों? भाज्य संख्या है। 54 भी भाज्य है, 24 भी भाज्य है और 21 भी भाज्य है। अभी आप विषम की बात करें तो ये भी विषम है, ये भी विषम है। सम की बात करें तो ये भी सम है, ये भी सम है। अब बच्चों कैसे निकालने वाले हैं भाई, कैसे निकालें इस आकृति को? तो बच्चों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल ही सरल आकृति है। हम लोग बहुत ही टफ कई बार सोच लेते हैं। आप प्लस करेंगे ना तो ये भी 15 होगा, ये 9 होगा, ये 6 होगा, ये 3 होगा। ये भी नहीं आ रहा है भाई, अब क्या है? तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही सरल आकृति है, बट हम सोच नहीं पाते हैं। देखिए ये देखिए 8 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, और ये 2 है, ये 1 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी, ये छोटी, लेकिन यहाँ उल्टा है बच्चों, ये छोटी, ये बड़ी। देख लिया ना, मिल गई अलग। हर संख्या में, हर बॉक्स में लेफ्ट में बड़ी है, राइट में छोटी है, लेफ्ट में बड़ी है, राइट में छोटी है, लेफ्ट में बड़ी है, राइट में छोटी है। यहाँ उल्टा है बच्चों, लेफ्ट में छोटी है, राइट में बड़ी है। थी ना सरल? हम पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, कभी सम कभी विषम, ये वो
सब कुछ सोचते हैं, सरल नहीं सोचते हैं, है ना। आप बच्चों के दिमाग से सोचिएगा। चलिए समरूप वाली चुन लेते हैं जल्दी से। भाग 2 आ गया है हमारा। ये देखिए समरूप कौन सी मिल रही है बच्चों, ये हमारी 4 एकदम करेक्ट है। ये तो बहुत ही ईजी होती है, हर बच्चा कर लेता है जल्दी से। इसका कुंदा अलग है, इसका भी ये हैंडल अलग टाइप का है, ये भी अलग है, एंड ये वाला शेप अलग है, तो 4 वाला एकदम करेक्ट हो गया। 7 वाली आकृति देख लेते हैं। ये वाला क्षेत्र है, ये इसका ये बड़ा है, ये चीज़ इसकी ये तिरछे बन गए हैं, ये भी तिरछे बने हैं, तो फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट समझ में आ रहा है हमको। देख लेते हैं 8 नंबर की आकृति। ये लेफ्ट साइड बना हुआ है, तो ये राइट साइड है, ये नहीं होगी, ये लेफ्ट साइड है। ये तो चीज़ छोटी हो गई है, ये बहुत ही बड़ी हो गई है, तो हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है। देख लेते हैं भाग 3 कौन सी आकृति है। लुप्त भाग को बिठाया गया है, पैटर्न पूरा करने वाली आकृति है हमारी। जल्दी से देख लेते हैं, आप बना लीजिए फटाक से। ये कैसे होना है, ऐसे आना है, यहाँ से आएगी, फिर छोटी सी जाएगी, यहाँ से जाएगी और ऐसे, है ना, मुड़ जाएगी ऐसे। कौन सी आने वाली है भाई, हाँ ये तो बना लिया हमने, लेकिन ये इसमें नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, एंड इसमें ये भी शेप दिया गया है, तो ये भी नहीं बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। साथ ही हमको ये छोटी छोटी 2 लाइन भी यहाँ ऐसे चाहिए हैं, तो इसमें आ रही है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। चलिए देख लेते हैं जल्दी से आकृति नंबर 10। एक लाइन हमारे बॉक्स में खिंची हुई है, इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन है। ये देखिए, तो ये सीधी जा रही है पूरी, तो ये भी हमारी सीधी जाएगी। सबसे पहले जैसे कि इसमें तो लाइन दिखाई दे रही है, इसका डायरेक्शन गलत है, ये नहीं आएगी। इसका डायरेक्शन भी ये जा रहा है, लेकिन इसमें दोनों ही बनी हुई हैं बच्चों। इसमें भी ये क्रॉस बना हुआ है पूरा, तो इसमें भी क्रॉस है, सारी में क्रॉस है। अभी हमको देखना है, देखिए ये वाली चीज़ जो है, एक लेफ्ट जा रही है, एक राइट जा रही है ना। ये जो मुड़ाई इसमें मोड़ा जा रहा है ना, ये देखिए क्रॉस तो बना ही है, तो क्रॉस तो हमारी सारी ही आकृतियों में बना हुआ है। इसमें क्रॉस नहीं बना है बच्चों, बना है, ये भी है और ये भी है ना, सब में है। ये तो नहीं आएगा। अब देखिए ये लेफ्ट मुड़ रही है, ये राइट मुड़ रही है, फिर ये लेफ्ट मुड़ रही है, ये राइट मुड़ रही है, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होने वाला है। इसमें वैसे भी देखिए 3 लिप्स बन रही हैं, तो ये भी नहीं आएगा। ये लिप्स दोनों एक ही साइड बन रही हैं, ये भी नहीं आएगी। चलिए देख लेती हूँ जल्दी से आकृति नंबर 11। ये तो हमको ऊपर हाफ चाहिए, नीचे भी हाफ वाइट चाहिए, ये हमको सेम मिल रही है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें डॉट बन गई है, ये नहीं आएगा। इसके कॉर्नर बच्चों भरे हुए हैं, हमारा बीच का हिस्सा भरा है, कॉर्नर हमारे खाली हैं, तो ये भी नहीं आने वाली। इसमें 4 लीव्स बन गई हैं, ये भी नहीं आने वाली है ना। चलिए देखते हैं आकृति नंबर 12। जल्दी से बढ़िया से करना है पेपर को। ये देखिए एक बॉक्स बन रहा है, बॉक्स के अंदर ये भी शेप भी बना हुआ है हमारा। यहाँ बॉक्स के अंदर ये कुछ नहीं बना है, एक ट्रायंगल जो बना हुआ है ना, ये देखिए ध्यान से देखिए आप, ये ट्रायंगल में काम किया गया है पूरा, है ना, ऐसे जोड़ा गया है और जोड़ के यहाँ भी शेप बना है, इसमें नहीं बना है। ये भी खाली है बच्चों, एंड ये भी खाली है, नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट मिल गया हमको, क्योंकि ये यहीं बस देख लीजिए आप अच्छे से कि ये एक ट्रायंगल बना है जिसके अंदर एक भी बना हुआ है, ऐसे बना है ना, तो ये खाली, ये खाली, ये खाली, इसमें बना है, तो ऑप्शन नंबर डी मिल गया करेक्ट एकदम। चलिए देख लेते हैं आकृति नंबर 13, जो कि भाग 4 है, श्रेणी पूरा करने वाली। इसको बच्चों थोड़ा अच्छे से देखिए आप लोग, ये वाली आकृतियाँ बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक जल्दी से में कर देते हैं, तो हमें इसको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए ये ट्रायंगल, एक सर्किल बना हुआ है हमारा, सेकंड में भी सर्किल बन गया, थर्ड में भी सर्किल बन गया, तो हमारे 4 में भी सर्किल बन जाएगा, सबसे पहली बात है ना। अभी ये लाइन देखिए 9 पे थी, अब ये कहाँ आ गई है, देखिए यहाँ होता है 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ होगा 45 डिग्री, फिर यहाँ होगा 45 डिग्री, है ना। तो ये कहाँ जा रही है बच्चों, यहाँ से यहाँ आई है, देखिए 45 डिग्री घूमी है,
45 के बाद ये फिर 45 घूम गई है, ये देखिए ये 90 डिग्री हो गया ना, ये 45 है 90, तो पहले ये 45 अंदर हुई है और बाहर से अंदर हो गई, फिर ये 90 डिग्री हो गई है। अब हमारी का मतलब ये 45 डिग्री घूम रही है। अब हमारी लाइन कहाँ हो जाना चाहिए बच्चों, यहाँ से यहाँ वाली 45 डिग्री, फिर यहाँ का ये आ रहा ना, तो हमारी लाइन यहाँ हो जाएगी 45 डिग्री पे, ठीक है ना। ये लेफ्ट साइड से 45 डिग्री ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब ये वाला क्षेत्र देखिए 3 पे बना हुआ है, ये देखिए आप 3 पे बना है, 3 से कहाँ आया है बच्चों, यहाँ आ गया है, 45 डिग्री घूम गया है। अभी ये फिर 45 डिग्री घूम गया है, फिर यहाँ आ गया है, तो अब ये फिर 45 डिग्री घूम जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ आया था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से अब यहाँ आ गया, यहाँ से अब 3 बार 45 डिग्री घूमेगा, क्योंकि इससे देखें ना तो यहाँ 1 घूम गया, इसमें 2 घूम गया, यहाँ से यहाँ इस वाली में 1 घूमा, यहाँ से यहाँ फिर इस वाली में 2 घूमा, अब ये 3 घूमेगा, 1 2 3, तो ये आ जाएगा यहाँ बच्चों सीधा ऐसा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये हमें ये ध्यान रखना है कि कितनी डिग्री ये घूम रहा है। जब अब तक आप ये चीज़ ध्यान नहीं रखेंगे आपकी आकृतियाँ सही नहीं बनेंगी। आप बहुत अच्छे से बच्चों बिल्कुल करेक्ट कीजिएगा, ये आकृति आप लोग बहुत मिस्टेक करते हैं क्योंकि, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आकृति नंबर 14। एक सर्किल भरा हुआ है, इसके बाद हमारा इस वाली आकृति में 2 सर्किल भर गए हैं, अभी ये 3 एकदम डार्क होके भर गए हैं, तो हमारा जो होगा वो हमारे चारों सर्किल बच्चों ये वाला भी यहाँ पे भर जाएगा। यानी कि देख लेते हैं, ये 3 भरे, ये भी 3 भरे, ये 2 भरे, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमको चारों भरे सर्किल चाहिए हम। फिर से श्रेणी को ही अभी पूरा करना है हमको। ये देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें भी ट्रायंगल है। अभी ट्रायंगल का जो एरो देख लेते हैं बच्चों, एरो कहाँ बना हुआ है, 9 पे बना हुआ है। अभी 9 से इस दीवार पे चला गया, अभी इस दीवार से इस दीवार पे चला गया, देखिए आप ऐसे जा रहा है ना, तो हमारा कहाँ जाएगा बच्चों, हमको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि अब हमारा इस दीवार से इस दीवार पे जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर या तो ये होगा या ये होगा, ये होगा, ये तो नहीं होगा ट्रायंगल से देखें तो। अब हम गोला देख लेते हैं। सबसे पहले गोला बना हुआ है 3 वाली दीवार पे, अब आ गया है 6 वाली पे, अब फिर यहाँ आ गया है, तो हमारा फिर यहाँ चला जाएगा, एकदम से करेक्ट होगा ना, यह आ जाएगा ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आकृति नंबर 16। सबसे पहले देखिए एक गोले को थोड़ा सा बनाया, गोला था ना, तो गोले को थोड़ा फैला दिया है, थोड़ा सा काट दिया है, बीच से उसमें जगह कर दी गई है, थोड़े दूर कर दिए गए हैं। अब क्या हो गया, इसमें जो एक साइड का राइट साइड का जो गोला था, सर्किल था, वो क्या बन गया है, लाइन बन गया है, ठीक है। अब इस वाले में, थर्ड वाले में क्या हो गया, देखिए ये वाला सर्किल भी जो था वो लाइन में कन्वर्ट हो गया है ना, तो दोनों ही लाइन बन गई हैं। अब हमारा क्या होगा, ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। अभी आप देखिए सबसे पहले लेफ्ट राइट की लाइन, राइट वाला सर्किल अलग होके लाइन बन गया है आपका, है ना। अभी दोनों लाइन बन गए हैं, तो अब हमारा ये वाला लाइन नहीं बना ना अभी, तो अब हमारा क्या होने वाला है बच्चों, ये सी तो जैसे था वैसा रहेगा, अब ये वाला लाइन बन जाएगा एक, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको, अब इसकी बारी ना लेफ्ट साइड वाले मुड़ने की, ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं भाग 5 जो कि कौन सी होने वाली है भाई, पढ़ लेते हैं जल्दी से। प्रथम सेट का संबंध, अच्छा निश्चित संबंध वाली है, जो एक का संबंध दूसरे से है वही तीसरे का चौथे से होने वाला है। देखिए एक पेंसिल नुमा आकृति बनी हुई है जो कि यहाँ आके सेकंड बॉक्स में आके खड़ी हो गई है, तो हमारा जो जहाज नुमा शेप बना हुआ है ये भी बच्चों कैसा हो जाएगा, जाके खड़ा हो जाएगा, और वो कैसे बन जाएगा, इस टाइप से आपका ये क्षेत्र बन जाएगा। ये देखिए ऐसे जहाज बन जाएगी, ये ऐसे थोड़ा सा तिरछा रहेगा बच्चों, ये वाला तिरछा है ना पार्ट, तो तिरछा रहेगा। एंड क्या हुआ है, सेकंड में ये आधा भाग था, आधा भाग और लग गया है, तो हमारा भी आधा भाग और लग जाएगा इस तरीके से, और हमारी आकृति बन जाएगी। एंड इसका हाफ जो है डार्क किया हुआ है, तो हमारा भी हाफ क्या हो जाएगा,
डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए इसका नीचे का हिस्सा डार्क है, इसका साइड का है, इसका कम है, ये देखिए हाफ डार्क है, यानी कि हमारा आंसर नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह देख लेते हैं 80 नंबर की आकृति। ये देखिए एक क्या बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है। अभी इसमें स्वास्तिक का आधा भाग ही बचा, बीच वाला हिस्सा आधा पार्ट क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। तो हमारा एक डिब्बा बना हुआ है बच्चों, डिब्बे का हमें भी आधा पार्ट क्या कर देना है, गायब। तो ये ट्रायंगल पूरा है, ये एक लाइन गायब हुई है तो ये भी नहीं होने वाला, इसमें से कुछ गायब नहीं हुआ है। इसका ये देखिए 2 लाइन कम कर दी ना, जैसे इसमें 2 लाइन कम कर दी थी ये वाली लाइन, तो इसमें भी ये लाइन क्या कर दी है अपनी नीचे वाली कम, तो ये वाली बच जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आधा पार्ट गायब करना है ना। देख लेते हैं आकृति नंबर 19 जल्दी से। ये देखिए आपका क्या कर दिया गया है, आकृति को एक हमारा बॉक्स बना हुआ है। देखिए बॉक्स में ये लाइन खींची हुई है और लाइन में क्या किया गया है, हमको एक ये वाली लाइन जो है ना इस साइड पलट दी गई है बच्चों, आपको दिख रही है ना, ये बीच की तो सेंटर की जैसी थी वैसी है। तो हमारा भी बॉक्स वही का वही है, कुछ भी नहीं करना है हमको, हमारी ये लाइन जैसी है वैसी ही रहेगी। हमको क्या किया गया है, बस ये वाली लाइन को उठा के इस साइड किया गया है, ये देखिए आप ध्यान से। तो हमें भी ये वाली लाइन उठा के इसका डायरेक्शन बस चेंज कर देना है, इस साइड कर देना है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला भाई, ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ लाइन का डायरेक्शन इस साइड से इस साइड किया गया, यानी लेफ्ट राइट से लेफ्ट कर दिया गया है। तो हमने भी यहाँ से लेफ्ट से राइट कर दिया। ओके, देख लेते हैं आकृति नंबर 20 जल्दी से बच्चों। एक हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, डिब्बा दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि आकृति ये देखिए बॉक्स बना हुआ है जो कि कॉर्नर से बना हुआ है बच्चों, लाइन से नहीं बना है, ये ध्यान रखना है हमको। हमारा ये भी कॉर्नर से ये भी कॉर्नर से, तो हमारे आंसर्स भी कॉर्नर वाले ही हैं। अभी देखिए 2 एस टाइप के बने हुए हैं, ये देखिए आपके यहाँ एक बचा हुआ है, यहाँ से लाइन भी इसमें एक बची हुई है। अभी ये वाला जैसे हमारा है यहाँ एक बना हुआ है, तो हमारा नेक्स्ट कदम क्या होगा बच्चों कि यहाँ से एक कम हुआ है, तो हमारा एक कम हो जाएगा, तो हमारा बॉक्स ये भी एक कम हो जाएगा, तो हमारा बॉक्स खाली ही बच जाएगा। एक एक 2 से एक एक बची है, तो एक से कुछ नहीं बचेगा ना, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं भाग 6 जो कि कौन सा होने वाला है, ज्यामितीय आकृति है बच्चों, त्रिभुज वर्ग एंड वृत्त जिसमें बने हुए होते हैं, हम कई बार कर चुके हैं। अब तो क्या है बच्चों, जल्दी से पेपर ही देने को मिलने वाला है, बस आप अच्छे से कीजिए, आपको यही पेपर सारी आकृतियाँ देखने मिलेंगी वहाँ पर। आप कहेंगे कि हाँ मैम बहुत बढ़िया हमने पेपर किया है, हमको सारी की सारी फंस गई हैं। ये देखिए हमको ये वाली चीज़ बच्चों देखना पड़ती है आपको ध्यान से, ये इसमें भी बॉक्स बन रहा है एंड यहाँ वाला क्षेत्र जो है ये हमको ज़्यादा नहीं चाहिए है, हमें दिखाई समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ा है एंड ये तिरछा भी हो गया, हमारी लाइन सीधी है। इसमें भी बच्चों ये वाला छोटा है एंड ये वाला भी बहुत ही छोटा दिखाई दिया है। ऑप्शन नंबर डी, ये देखिए इतना ही है झुकाव है, ये ऐसे ही जा रहा है, सीधी भी है, ये भी इसमें फिट हो जाएगा एंड ये वाला क्षेत्र भी ये दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका ये बच्चों में कम चाहिए है, ये वाला भी क्षेत्र सही था लेकिन ये वाली लाइन जो है बहुत ही बड़ी आ रही है, आकृति ये चीज़ बड़ी हो रही है, ये हमारी छोटी है, यानी कि ये वाला से सही आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जल्दी से आकृति नंबर, तो हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा 22। देखिए इसको भी हमको जल्दी से ऐसे पूरा कर लेना है और ये वाला क्षेत्र हमारा नीचे है, इसमें ऊपर कटिंग वाला बनाया गया है यानी कि नहीं आएगा इसमें, तो ये वाली लाइन तिरछी पड़ी है, ये भी नहीं आएगा एंड इस वाले में देखिए गैप आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 33 देखिए राइट साइड का क्षेत्र बना है, अब हमें को लेफ्ट साइड का बनाना है। ऐसे ये देखिए तिरछी लाइन है, तो हमको तिरछी लाइन नहीं चाहिए है, ये वाली यहाँ ये नहीं फिट होगा, ये भी गहरा है ये चीज़,
ये हमको बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए है और इतना गहरा नहीं चाहिए है। एंड ये वाला तिरछा है, ये भी नहीं होने वाला है ना। एंड ये वाला देख लेते हैं, तिरछा भी है, ये भी है, लेकिन ये वाली लाइन बच्चों तिरछी हो गई है, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं जल्दी से आकृति नंबर 24। एक सर्किल बना हुआ है, सर्किल को हम पूरा कर लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे इसी से तो जल्दी से समझ में आ जाती हैं बच्चों, अगर आप अच्छे से करते हैं ना। तो देखिए ये सर्किल टाइप का है ना, ये लाइन खींची हुई है ना। इसमें देखिए ये क्षेत्र अलग ही बना हुआ है, इसका भी ये मटका सा अलग बना हुआ है। हमारा ये क्षेत्र इसके जैसे ही समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए आप अच्छे से, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं भाग 7, जो कि कौन सी है, दर्पण आकृति है हमारी। देखिए एरो का निशान बच्चों, ये देखिए इस चीज को देख लीजिए, ये वाला क्रॉस वाला क्षेत्र में आगे चाहिए, यानी कि हमारा ये वाला क्षेत्र जो है ना क्रॉस वाला, ये वाली लाइन ऐसे और ऐसे बन जाएगी क्रॉस, है ना। इसमें तो खाली है तो ये नहीं आएगा, इसका ये और ये हो सकता है, ये खाली है ये नहीं आएगा। क्रॉस वाला इसमें बन रहा, इसमें बन रहा। अभी हमको एरो देखना पड़ेगा, एक एरो लेफ्ट साइड है एंड एक राइट साइड है, इसमें दोनों एरो बच्चों एक ही साइड बने, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट मिल गया ना हमको। इसमें आप ढूंढने से ज़्यादा, पलटने से ज़्यादा देखिए कि क्या नहीं आएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए सबसे पहले हमको 2 लाइन वाला क्षेत्र चाहिए यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे 3 लाइन बन रही है, यानी कि ये नहीं आएगा। 1 2 3 लाइन, ये भी नहीं आएगा। यहाँ एक डॉट ऊपर जा रही है, एक नीचे बन रही है, यही हमको चाहिए। इसका डॉट नीचे जा रहा है, ये भी नहीं आएगा। हमारा डॉट ऊपर है तो ऊपर ही बनेगा ना बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका 90 डिग्री पे है, इसका भी ऐसे भी देख सकते हैं आप। ये देखिए सबसे पहले 2 है गोल फेस वाले, 2 है डिब्बा फेस वाले, तो हमारा जो ऊपर बनेगा वो डिब्बा फेस वाला स्माइली बनेगा। इसका ऊपर हाथ है, इसका नीचे हाथ है, तो पहले दिखेगा नीचे हाथ वाला, है ना। तो इसका तो गोल वाला पहले है, ये नहीं आएगा। इसका भी गोल वाला पहले है, ये भी नहीं आएगा। डिब्बा फेस, ये वाला हाथ नीचे है और इसके देखिए दोनों हाथ ऊपर कर दिए गए हैं, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा निकल के आ गया ना बी वाला। इस तरह आप निकालिए, जल्दी निकल जाती हैं बच्चों कि क्या नहीं आएगा। हमें आर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये पी से स्टार्ट है, ये नहीं आएगा। ये डी से स्टार्ट हो रही है, देखिए डी बन रहा है, ये भी नहीं आएगा। ये क्यू पहले बन रहा है तो ये भी नहीं आएगा। आर से स्टार्ट होनी थी, ये देखिए पहले हमारा आर बना है तो ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं भाग 8, जो कि कौन सी सबसे कठिन आकृतियाँ जो बच्चों को लगती है ना, कौन सी वाली होती है, कागज के टुकड़े वाली। टुकड़ों को काटना, मोड़ना, छेद करना, है ना। सबसे पहले टुकड़ा कहाँ मोड़ा गया है, नीचे मोड़ा गया है। इसके बाद आपका लेफ्ट में मोड़ा गया है। अब लेफ्ट के हिस्से पे कितने डॉट किए गए हैं, छेद किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ भी हो जाएंगे बच्चों, है ना। और 7 यहाँ भी होंगे, 7 यहाँ भी होंगे। देख लेते, ये तो सीधे हो रहे हैं तो ये नहीं आएगी। इसमें 7 देखिए 4 पहले हैं और 3 बाद में है, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो ये वाला चेंज कर दिया गया है, यानी ये भी नहीं आएगा। एंड इस वाले में ये देखिए इसका सर्किल ही ये वाला चेंज कर दिया गया, हमको ऐसे में चाहिए था ना, देखिए ऐसे में, है ना, और ये ऐसे में कर दिया गया है। तो इसका ये चेंज हो गया है, आपको ध्यान रखना है। ये तो जैसे बना है वैसे ही बनेगा ना, इसका ये डायरेक्शन चेंज है तो ये भी नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं आकृति नंबर 13। एक ट्रायंगल को लेफ्ट से राइट की ओर हाफ किया गया है। अभी इसको ऊपर से नीचे की ओर हाफ किया गया है। अब इसमें ना एक डिजाइन काटी गई है, देखिए। अब ये यहाँ अगर कटा है बच्चों, तो जब ये मुड़ेगा तो ये यहाँ भी कट जाएगा। एंड ये वाला जब फोल्ड खुलेगा तो ये यहाँ भी कटिंग हो जाएगी आपकी। ये वाला जब खुलेगा तो ईंट यहाँ भी आपकी आधी बनेगी और ये खुलेगा तो आधी ईंट आपकी ऊपर भी बनेगी, यानी कि हमको 2 ईंट बनने वाली हैं यहाँ पे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होने वाला है। इतने से ही बच्चों पता चल जाएगी, क्योंकि ये ईंट सिर्फ 2 ही बनेगी ऊपर, इसमें नीचे भी बन गई हैं, ये नीचे बिल्कुल भी
नहीं बनेगी। आप काट के, अभी आप घर पे हो, आप कैंची से काट के देख लीजिएगा। वहाँ कैंची नहीं ले जाना है, पर आप यहाँ अपने घर में प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए कैंची से काट के। देख लेते हैं भाग 8 का कटिंग का ही है। ट्रायंगल को नीचे की ओर मोड़ा गया है, ये वाला क्षेत्र मुड़ गया है। अभी इसमें आपने जो है एक सर्किल किया हुआ है। अब जब बच्चों ये वाला क्षेत्र भी यहाँ मोड़ा गया है तो ये सर्किल यहाँ भी जाएगा ना, तो यहाँ हमारा एक सर्किल यहाँ रहेगा, एक सर्किल यहाँ भी हो जाएगा। यानी कि हमको 2 सर्किल चाहिए, 4 नहीं आएंगे, यानी कि ये नहीं आएगी। इसमें भी 4 सर्किल है और ऊपर भी ये सर्किल यहाँ पहुँचेगा, यहाँ नहीं पहुँच सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें 2 ही सर्किल चाहिए हैं। 32 एक सर्किल बना हुआ है, सर्किल को हाफ किया गया है, हाफ को भी हाफ किया गया है। अब क्या हुआ है भाई, यहाँ एक सर्किल पे, यहाँ वाले क्षेत्र पे ये ईंट काटी गई है, एक निशान छोटा सा काटा गया है एंड यहाँ पे आपको गोला दिखाई दे रहा है। जब यहाँ गोला है तो एक गोला बच्चों यहाँ भी बनेगा, और जब ये हाफ वाला एरिया खुलेगा ना तो ये गोला यहाँ और यहाँ बन जाएगा। ये क्षेत्र आधा यहाँ है, आधा यहाँ भी बनेगा ईंट, और जब ये खुलेगा तो आधा ईंट हमारा यहाँ भी बनेगा, है ना। और बस ऊपर तो ईंट बनने वाले नहीं है, जब यहाँ काम होता तो ऊपर बनते, तो इसमें तो ऊपर बने हैं, तो यानी कि ये वाला तो नहीं आएगा। इसमें भी ऊपर बने, ये भी नहीं आएगा, और इसमें डिब्बे बने हैं बच्चों, जबकि हमारा ईंट शेप है, भी शेप कटा तो ईंट बनेगा, तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट मिल गया हमको। देख लेते हैं आकृति नंबर 33। ये कौन सी है, कटआउट को जोड़ने वाली है। ये देखिए एक आकृति डिब्बे नुमा बनी हुई है, और जिसके 2 बॉक्स, ये वाला बॉक्स जो था ना, ये वाला नीचे खिसका दिया गया है, और ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3। अभी हमको इनको फिट करना है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो रहा है, तीनों पार्ट्स जुड़ गए हैं। ये यहाँ फिट हो गया एंड ये वाला यहाँ फिट हो गया। ठीक है ना, जल्दी से, बहुत ईजी आकृति थी। 34 देख लेते हैं। 4 जहाजनुमा क्षेत्र बने हुए हैं, 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए बॉक्स तो ये मिल गया हमको, एंड ये वाला पार्ट ये बना है, ये वाला पार्ट ये बना है, ये वाला, एंड ये वाला ये आ गया, और ये वाला ये आ गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ये तो हमारी कोई भी नहीं समझ में आ रही हमको, है ना। 35 देख लेते हैं। 4 बॉक्स बने हुए हैं, वो भी उसकी एक लाइन गायब है। एक उत्तर देख रहा है, एक दक्षिण देख रहा है, एक पूरब देख रहा है, एक पश्चिम देख रहा है। चारों को हमको क्या कर देना है, जल्दी से जोड़ के ढूंढ देना है, जोड़ देना है। ये देखिए इसमें ये ऊपर की ओर हो गया, ये वाली लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये हो गया, एंड ये वाला तो ये जुड़ा हुआ है, एंड ये वाला ये जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 2 ट्रायंगल हैं एंड एक बॉक्स बना हुआ है। ये देखिए ये बड़ा सा पेंसिल नुमा क्षेत्र है, इसमें नहीं है। इसमें 2 कटआउट है, ये भी नहीं हो सकती है, एंड इसमें भी 2 कटआउट है, ये भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और ये वाला बॉक्स ये रहा। ठीक है ना, तो सी एकदम करेक्ट हो जाएगी। देख लेते हैं आकृति नंबर 37। कौन सी आकृति है भाई, पढ़ तो लें जरा, पता हो गया तो अब तो जल्दी जल्दी हम ढूंढ लेते हैं। छिपी हुई आकृति है बच्चों, है ना। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि यही पेपर आपको देखने मिलने वाला है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए एक ए लिखा हुआ है, और ये ऊपर साइड मोड़ा गया है बच्चों। इसमें तो ए बन रहा है, बहुत चौड़ा है, एंड इसमें भी बहुत चौड़ा है। इसमें देख लेते हैं भाई, ये देखिए इसमें भी है, ये बना हुआ है भाई, ये देखिए आप, है ना। तो ये यहाँ नहीं कट रहा है बच्चों, लेकिन जब आप इसको ऐसे जाएंगे ना, ये वाला क्षेत्र, तब आप देखेंगे कि ये सही है। इसमें कहीं भी छुपा हुआ नहीं है, ये चीज़ नहीं मिल रही है। ये देखिए गोलाकार चाहिए हमको, इसमें ये बच्चों है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर
सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 38 देख लेते हैं। एक एन नुमा आकृति बनी हुई है, ये देखिए, जिसमें 2 साइड्स मुड़े हुए हैं, एक ऊपर मुड़ा है, एक बाएं साइड मुड़ा गया है। आप ध्यान दीजिए, हमको ये चीज़ ढूंढना है। इसमें ये चीज़ नहीं आ रही है एंड इसमें भी ये लाइन नहीं है, इसमें भी ये लाइन नहीं है, यानी कि इसमें ही हमारी आकृति हो जाएगी करेक्ट। ये आ गए एंड ये वाला आके ये चला गया। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। देख लेते हैं आकृति नंबर 33। इसको मैं थोड़ा साफ करती जाती हूँ जिससे आप भी कर सकें आसानी से पहले, है ना। एक ई से बना हुआ है बच्चों, जो ऊपर से मुड़ा है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। देख लेते हैं, इसमें ये चीज़ ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे से। ये वाला क्षेत्र नहीं है बच्चों, ये वाली लाइनिंग का जो है वो दिखाई दे रहा है। अच्छे से हमको ढूंढना पड़ेगी। इसमें तो कहीं नहीं है। इसमें ये वाला चीज़, ये थोड़ा सा सीधी लाइन नहीं है, इसमें ऐसे गए एंड ये वाला कॉर्नर वाली लाइन नहीं है। तो हमें लगता है हमको फर्स्ट में ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बाकी किसी में तो नहीं बन रही है। देखिए, ये वाली लाइन आ गई एंड ये चले गए एंड ये लाइन आ गई एंड ये लाइन चली गई एंड ये आ गई एंड ये आ गई। मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट में ही एकदम छिपी हुई थी। देख लेते हैं आकृति नंबर 40, यानी कि लास्ट। ये वाला एक इस साइड है एंड ये राइट एंड लेफ्ट में मुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं आ रहा है। इसमें ऐसे चाहिए था और ये उल्टा हो रहा है ना। इसमें भी ऐसे और ऐसे ही हो रहा है, बट ऐसे भी हो रहा है, बट बीच में जगह बन रही है। ये देखिए, आप अच्छे से करेंगे ना तो ये छेद तो बन रहे हैं दोनों। देखिए, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, बट ये बीच में जगह बन रही है। यहाँ बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं है, ये सटे हुए हैं। अच्छा, ये देखिए, ये बन रही है, ये एंड ये, है ना। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट दिखाई दे रहा है। ज़्यादा मशक्क़त मारने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जल्दी से पेपर को पूरा आकृतियों को आप पहले खुद से कीजिए, जो नहीं बन रही है उसको ही देखिए। अब हम चलते हैं मैथ की ओर। चलिए शुरू कर लेते हैं। खंड 2 आकृति हमारी पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले मैथ प्रारंभ करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट www.अंशिता नवोदय कोचिंग पर बहुत ही अच्छे 10 मॉडल पेपर आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। आप जाके जल्दी से उन 10 मॉडल पेपर को कर लीजिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल ही परफेक्ट बना लीजिए कि अब कोई भी हमें शंका नहीं रह जाएगी। टॉप के 10 बेस्ट मॉडल पेपर आपको वहाँ मिलने वाले हैं, मात्र 99 या 100 रुपये, है ना। चलिए देख लेते हैं जल्दी से हमारा खंड 2, जो कि काय का होने वाला है, मैथ का होने वाला है। 40 क्वेश्चन 41 नंबर का, है ना। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। इनका लासा 2400 है, तो उनका मासा क्या होगा। सबसे पहले हमको लासा दिया है, तो हमें अनुपातों का ही क्या निकालना पड़ेगा, लासा। तो 3, 4 और 5 का लासा क्या हो जाएगा, तीनों ही सहभाज्य संख्याएं हैं, अतः इनका गुणनफल ही इनका लासा होगा, जो कि क्या होगा 60। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। और हमें 60x की वैल्यू यानी लासा की वैल्यू क्या दी गई है, 2400। 60x की है तो हम 1x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगी 40, 6 चौके 24 यानी कि 40। अभी हमें इन्हीं का मासा निकालना है। 3, 4 और 5 का मासा निकालेंगे तो मासा क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, क्योंकि तीनों ही सहभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें 1 की ही वैल्यू चाहिए। 1x यानी मासा की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, ये वाली 40। हमने 60 से लासा से डिवाइड दे दिया था, तो हमारी वैल्यू क्या आई थी 60। 1x की वैल्यू 60 आई थी, तो 1x की ही वैल्यू चाहिए, तो हमारा मासा क्या आएगा 60 ही आएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है, जल्दी से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें 1x की ही वैल्यू चाहिए है। 3, 4 और 5 कैसी सहभाज्य संख्याएं हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 10 किलोग्राम, 2 डेकाग्राम और 6 ग्राम
का दशमलव रूप क्या होगा। तो हमें पता है कि 10 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम होते हैं। फिर 2 डेकाग्राम है हमारा, जिसमें कि 10 मिलीग्राम 10 ग्राम होते हैं, और फिर 6 ग्राम है। तो हम सबको प्लस कर देंगे 1000, फिर 2 डेकाग्राम के बन जाएंगे हमारे 20, और 6 ग्राम का इकाई अंक है ना। इन सबको आप प्लस कर लीजिए। अभी हमें, क्योंकि किलोग्राम भी है और बदलना काय में है, डेकाग्राम, सभी किलोग्राम में दिए गए हैं, आंसर्स किलोग्राम में है, तो हमें 1000 से क्या कर देना पड़ेगा, डिवाइड। और 1000 से डिवाइड का मतलब है 3 संख्या 1 2 3 0 है ना, तो 3 के पहले पॉइंट, तो आंसर आएगा 10.026, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जल्दी से 43। जब तक बच्चों हम ये साफ करते हैं ना, इरेज करते हैं, आप बिल्कुल इससे में अपना क्वेश्चन जल्दी से कर सकते हैं। हम आपको पूरा मौका देते हैं करने का। क्या करना है भाई, इन संख्याओं को जो दी गई हैं 52,806, 52,800 नहीं है, यहाँ 100 पे 0 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 86 बस है। 52,860, 52,800 और 52,000 नहीं है, अभी ये 58,000 हो गया है। ये सब 52 था, 52 था, 52 था, 52 था, ये 58 हो गया है। 260 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही वाला आपको देखना है कि आरोही क्रम कौन सा है। तो बच्चों आरोही क्रम मीन्स होता है क्या, छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर है ना। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो होता है आरोही क्रम। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो हमें इसमें से सबसे छोटी देखना है। देखिए इसके पास 100 है, इसके पास तो 100 के प्लेस नहीं है, तो ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, यानी सबसे पहले आएगा 52,086। उसके बाद देखिए ये 800 है, ये 806 है, तो सेकंड नंबर पे आएगा 800 वाला। उसके बाद आएगा 803 वाला, 6 वाला है ना, थर्ड नंबर पे, और फिर आएगा 160 वाला, एंड लास्ट 58,000 वाला आएगा, है ना। तो देख लेते हैं 52,068, 806 नहीं, हमको 800 वाला चाहिए है। ये देखिए थर्ड वाला 52,086, 800 वाला, 806 वाला, ठीक है ना। सबसे पहले सैकड़ा की प्लेस वैल्यू वाला नहीं है ना, ये वाला आएगा सबसे छोटा, फिर 800, फिर 806, फिर 860 और लास्ट में 58,000 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। आरोही क्रम खुद से लगा के देखिए पहले, अगर आपसे नहीं बन रहा है तभी आप हमारा देखिए, हो सकता है आपसे तो आराम से बन जाएगा सारे बच्चों से। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। चित्र में दिखाए कोण का प्रकार क्या होगा। कोण का प्रकार पूछा गया है बच्चों, तो अधिक कोण, संपूरक कोण, सरल कोण ये नहीं होने वाले हैं, ये हमारा है प्रतिवर्ती कोण। ये मैंने आपको कोण के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 2/5 + 2/25 - 1/4 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमें 5, 25 और 4 का एलसीएम निकालना है, जो कि कितना आएगा बच्चों, 25 चौके 100 आ जाएगा, है ना। अब 5 का डिवाइड देंगे, 20 बार जाएगा, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 25 का डिवाइड 100 में देंगे, 25 चौके 100 होगा, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस 4 का डिवाइड 25 बार जाएगा, तो 25 एकम 25 हो जाएगा। 40 और 8 को जोड़ेंगे, 48 हो जाएगा, और 48 में से हम 25 को क्या कर देंगे, -1 करेंगे, 23 बचेगा, 23/100। अब हमको पता है कि जब हम पॉइंट हटाते हैं, 0 हटाते हैं तो पॉइंट लगा देते हैं, तो 2 0 है तो 2 संख्या पहले ही पॉइंट लगेगा, तो आंसर आएगा 0.23, है ना। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जल्दी से 47। बच्चों एक बार में ही आपको आंसर्स को इसी तरह करेक्ट करना है, बार बार गलत नहीं करना है, क्योंकि एक बार आपका गोला भर जाएगा ना, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। 47 क्वेश्चन। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम भी चाहिए बच्चों और अभाज्य भी चाहिए, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा।
दो डिमांड्स दी गई हैं। पहले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 सबसे छोटी है लेकिन 2 विषम नहीं है तो आएगा 3। उसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो कि क्या होती है, हम सबको पता है 97 होती है ना। तो हम इसको प्लस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 100, है ना। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000। ये तो बहुत ही क्वेश्चन सरल है। 25 तो पहले है तो ये तो कहाँ से हो जाएगा, हमारा पूर्णांक हो जाएगा 25 बच्चों, पॉइंट आ जाएगा। अभी 3/100 है यानी कि 3 पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस वाली डिजिट है। 10 नहीं है बट्टे में तो यहाँ 0 लिखा जाएगा। एंड इसका 4 है तो ये 24 3 0 वाली संख्या है तो ये तीसरे नंबर की डिजिट है ना। तो 25.034 ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 जल्दी से, है ना। अंक 1 2 3 4 5 का उपयोग करके बनाई गई सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाना है तो 1 से स्टार्ट होगी बच्चों, फिर सेकंड प्लेस पे 2 ही आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड 5 आएगा। और विषम के लिए हमको इकाई अंक विषम चाहिए है तो एकदम करेक्ट आंसर क्या होने वाला है हमारा 1 2 3 4 एंड 5 ही होगा। 1 2 3 4 5 ही दिया है, 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 4 आ गया यानी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। एक बेईमान दुकानदार अपनी किराने की दुकान को उसकी लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किराने की दुकान को, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम पर 900 ग्राम गलत वजन का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बच्चों 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, जबकि वो कितना दे रहा है 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि वो 900 ग्राम पे कितने की बचत कर लेता है 100 ग्राम की। तो हमसे प्रतिशत बचत पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 ग्राम बचा रहा है कितने पे 900 पे, इसीलिए 100 ग्राम पे कितना बचाएगा यानी कि प्रतिशत पे। तो हमारे 0 से 0 तो कट जाएंगे। 100 में जब हम 9 का डिवाइड देंगे तो राइट में भी डिजिट बन सकती है, लेकिन हमको तो 100/9 ही दिया गया है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 100/9। पॉइंट में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते थे लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर वही दिया गया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर वर्ग है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। हमको क्षेत्रफल दिया गया है, हमको व्यास निकालना है तो हमें सबसे पहले क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगा देना है। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये पाई कहलाता है बच्चों, पाई का मान होता है 22/7 और आर हमको त्रिज्या है जो हमको दी नहीं गई है, लेकिन हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है 616। अभी आर का वर्ग निकालने के लिए हम 616 में ये वाला लेफ्ट में लाएंगे तो पलट देंगे, 7/22 हो जाएगा, बराबर बच जाएगा आर का स्क्वायर। देखिए 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 3 जा 6, 1 में डिवाइड नहीं जाता 0, 2 8 जा 16। अभी हमारा 11 का डिवाइड जा रहा है, 11 दूनी 22, बचेंगे 8, 11 8 88, ठीक है ना। अब 7 और 28 बचा हुआ है तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 जा 56, कैरी आई 5, 7 2 जा 14 और 5 19। ये देखिए आर का स्क्वायर है ना, तो हमको तो ओनली आर चाहिए है क्योंकि त्रिज्या निकालना पड़ेगी। तो स्क्वायर रूट हटाएंगे स्क्वायर तो हम क्या लगा देंगे, इसका रूट लगा देंगे तो आर मिल जाएगा। हमको मालूम है 196 का रूट क्या होता है भाई, 14 होता है। ये हमको आर मिल गई यानी कि त्रिज्या मिल गई। अभी हमको निकालना क्या है, आगे देख लेते हैं। हमको व्यास निकालना है। अब व्यास का फार्मूला क्या होता है, व्यास का फार्मूला होता है भाई 2 × r, ठीक है। अभी 2 × r हमको 14 मिल गई है तो r हम इसकी जगह r की जगह 14 लिख देंगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, है ना।
28 सेंटीमीटर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, पहले हमको क्षेत्रफल दिया था तो हमने क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाया जो कि होता है क्या, आर पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला है। पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लगाया, ये यहाँ आके पलट गई, हमने आर निकाल लिया और फिर व्यास का फार्मूला लगा दिया। त्रिज्या के दुगना होता है व्यास, तो दुगना कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई, तो हमारा आ गया 18। आप बहुत अच्छे से इस सवाल को सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा जल्दी से। पाई का मान बच्चों 22/7 निश्चित है, ये दिया गया है हमारी बुकों में, ये निश्चित होता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एक बेल्ट पर 19% हानि, एक बेल्ट पर 19% हानि 17% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है जब विक्रय मूल्य 162 रुपये बढ़ जाता है। बेल्ट का लागत मूल्य क्या होगा? अच्छा सा सवाल है बच्चों, देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपसे बोला जा रहा है कि 19% की हानि होती है उसको, ठीक है, लेकिन जब वह अपना विक्रय मूल्य 162 रुपये बढ़ा देता है तो उसको 17% का लाभ हो जाता है। देखिए 162 जब बढ़ रहा है तो उसका हानि भी इसमें आ चुका है और लाभ भी हो गया, यानी कि उसको जब 162% वो बढ़ जाता है विक्रय मूल्य तो उसको कितना लाभ हो रहा है, हानि भी निकल आई और लाभ भी। तो 6 एंड कैरी लिया तो होगा 36, यानी कि जो 162% है वो किसके बराबर है, 36% के बराबर। इसमें 19% की हानि भी कवर हो गई और 70% का उसको और लाभ मिल गया। तो जो 162 है बच्चों वो काय की वैल्यू है, 162% जो है वो 36% की वैल्यू है, 162। 36% बराबर दिया गया है 162। तो जो उसका लागत मूल्य है वो 100% होगा, तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए है, तो हम इसको पलट के क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, जो मैं आपको हमेशा ही सिखाती रहती हूँ। देखिए 9 से कट रहा है, काट सकते हैं, 9 चौके 9 4 जा 36 है, 9 1 जा 9, कितना बच जाएगा, 9 गया तो कितना बचा बच्चों, 7 बचा है ना, 9 8 जा 72, ठीक है। अभी हमारा 8 से फिर 2 से कटने वाला है, 2 2 जा 4, 2 9 जा एंड 2 से फिर कट जाएगा, 2 5 जा 0 का 0, क्या बच गया 9 और 50 है ना, तो 5 9 जा 45 और 0 का 0, यानी कि 450 जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, कह रहा था 19% की हानि होती है, लेकिन जब विक्रय मूल्य 162 रुपये बढ़ा देता है तो उसको 70% का लाभ होने लगता है, यानी कि हानि की जगह लाभ भी होने लगा। तो 19% ये हानि प्लस 70% लाभ, 36% की वैल्यू हमको 102 दी गई थी और हमको 100% की वैल्यू निकालना थी। एकदम करेक्ट आंसर बी। आप बहुत अच्छे से वीडियो को बंद करके स्टॉप करके मतलब देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को जरूर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 4 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली संख्या तीसरी 3 संख्याओं का योग, पहली 3 संख्याओं का योग 85 है तो चौथी संख्या क्या होगी? बच्चों 4 संख्याओं का एवरेज हमको दिया गया है 3, हम पहले इसका मल्टीप्लाई करके कुल योग निकाल लेते हैं। 3 चौके 12 यानी कि 120 हो जाएगा। अब पहली 3 संख्याओं का योग कितना दिया है 85, तो हम 3 संख्याओं का योग इसमें से माइनस कर देते हैं, 5 11 में से 3, तो ये हमारी चौथी संख्या निकाल आई। कौन सा? अरे ये नहीं भाई, 35 आया है आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 55 है ना, ठीक है, 35 आएगा है ना, आप माइनस कर लीजिएगा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एक नृत्य कक्षा में, नृत्य यानी डांस क्लास है ना, 15 लड़के और 10 लड़कियां उपस्थित हैं, लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बच्चों 15 लड़के हैं एंड 10 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए वहाँ पे 25। अब 25 में से लड़कियां कितनी हैं 10, तो हमको परसेंटेज निकालना है
तो 25/10 नहीं 10/25, 25 में से 10 लड़कियां हैं तो जो उपस्थिति है वो ऊपर लिखी जाएगी। मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 25 चौके 100 यानी कि 4 धाम 40 है ना। हाँ करेक्ट रहेगा, 40 एकदम करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया ना। टोटल बच्चे हमको पहले जोड़ना पड़ेंगे तभी हम उसकी लड़कियों की उपस्थिति निकाल पाएंगे। राधा की आय और व्यय का अनुपात देखिए, अनुपात में जो डिजिट पहले होती है वही पहला होता है, यानी कि आय कितनी है 7 और व्यय कितना है 5, और वो कमाती टोटल कितना होगी 12, क्योंकि जोड़ के आय और व्यय जोड़ के ही उसका अनुपात बनता है टोटल कमाई का। यदि वह प्रति माह 2000 रुपये बचत करती है तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, डिफिकल्ट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो मिस्टेक कर सकते हैं। आय और व्यय दी है बच्चों, 7 रुपये कमाती है तो 5 रुपये क्या कर देती है, व्यय मीन्स होता है खर्चा। अब जब 7 कमा रही है और 5 खर्चा कर रही तो बचत कितने की करती है 2 रुपये की। और यहाँ दिया गया है कि प्रति माह 2000 रुपये बचाती है, यानी तो x की वैल्यू क्या दी गई है हमको 2000, तो 1x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी ना। तो वो हर महीने कितने रुपए बचाती है 1000, प्रति माह 1000 रुपये वो बचा लेती है। लेकिन हमसे उससे पूछा है वार्षिक आय क्या होगी, तो अभी हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 12 से, तो ये हमारी क्या हो गई उसकी वार्षिक बचत हो जाएगी। लेकिन हमको वार्षिक बचत नहीं चाहिए है, हमसे तो उसकी वार्षिक आय पूछा है। ये हमको क्या आई 1000 रुपये की वार्षिक बचत, ये आई हमको 1x की वैल्यू। तो जो उसकी आय बच्चों है वो कितनी है 7 अनुपात में है, तो उसकी वार्षिक आय क्या हो गई 1x की वैल्यू 1000 है तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 7000 हो जाएगी। ये उसकी हो गई मासिक आय। कितनी हो गई मासिक आय 7000 रुपये वो प्रति माह कमाती है, क्योंकि ये प्रति माह की बचत निकली थी 1x की वैल्यू। तो कमाई उसकी प्रति माह हो गई 7000 और हमसे पूछा है वार्षिक बचत, तो हम मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे इसको 12 से, 12 सत्ते 84 है ना, 12 8 जा 12 7 जा 84 और 3 लग जाएंगे 0, यानी कि वो कितने रुपए कमाती है 84,000। कैसे कमाती है वार्षिक कमाई पूछी गई थी हमसे। बहुत ध्यान से कीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दिया हमको क्या गया है बचत दी गई है और कमाई पूछी गई है, वो भी वार्षिक, और निकालना हमको मंथली पड़ेगा पहले, फिर हमारा वार्षिक बनेगा। बहुत ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। क्या निकालना है हमको, समय निकालना है। अच्छा अब देखिए ट्रेन की लंबाई एंड प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ही मीटर में है, हम इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि टोटल लंबाई तो तभी बनेगी जब हम इसको प्लस कर लेंगे। तो टोटल लंबाई बन गई 250, ठीक है। ये भी क्या है मीटर, ये ध्यान रखना है हमको। अब चाल जो है वो बच्चों देखिए किलोमीटर में दी गई है, तो हम 60 किलोमीटर को क्या कर देंगे मीटर सेकंड में परिवर्तित, तो उसके लिए इकाई का मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का। 6 से कट सकता है, 6 10 जा 6 3 जा 5 धाम 50/3, ये क्या आ गई चाल, वो भी काय में मीटर सेकंड में। अब हमको काय का फार्मूला लगाना है समय का। समय का फार्मूला बच्चों क्या होता है दूरी जो कि 250 आई थी बटे चाल, ये हमारा समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। अब बटे का बटे है तो ये क्या हो जाएगा पक्षांतर हो जाएगा, 3/50 हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 5 एकम 5 पचम 25 5 3 15, वो भी क्या आएंगे सेकंड। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा 15 सेकंड। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है। इस टाइप के सवाल भी बच्चों चाल दूरी समय के बच्चे बहुत गलत करते हैं, इनको आप बहुत जल्दी से अच्छे से समझ लीजिए, फिर खुद से करके देखिए आप जब खुद से करके देखेंगे ना तभी आपसे ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनेंगे। अगर आप खुद से करके नहीं देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सीख के उतार के रखने में बच्चों कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको खुद स्वयं से करना पड़ेंगे। कितने वर्षों में 500 की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये हो जाएगी। यानी कि इसमें ब्याज मिल चुका है, 600 रुपये क्या है हमारा
मिश्र धन और कितने वर्षों में, यानी निकालना क्या है समय। समय का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ब्याज गुणित 100। अब देखिए इस फार्मूले में ब्याज आता है लेकिन हमें ब्याज नहीं दिया गया है तो हमको ब्याज निकाल लेना है। कैसे निकाल लेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन, कितना मिल गया ब्याज 100 रुपये। बस अब तो सरल है ना, समय का क्या लगा देंगे फार्मूला, क्या होता है समय बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन। 600 मत जमाइएगा, वो मिश्र धन है, मूलधन 600 नहीं है 500 है, गुणित धन, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 बन जा, 5 2 जा और 0 का 1 0, 5 बन जा, 5 4 जा, है ना। तो क्या आ जाएगा 4 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत और एक वर्ग का परिमाप समान है। आयत की लंबाई चौड़ाई 10 और 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हमसे बोला जा रहा है जो आयत का परिमाप है वही काय का परिमाप है, वर्ग का परिमाप है। दोनों कैसे हैं, बराबर। आयत का है ये वाला समझ लीजिए और ये क्या है, वर्ग का है। एक एक शब्द ही लिख रही हूँ, जल्दी से हो जाएगा। तो परिमाप का फार्मूला हमको लंबाई चौड़ाई दी है, तो आयत के परिमाप का फार्मूला बच्चों क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी 36। अभी यही काय का परिमाप है, यही वर्ग का भी परिमाप हो गया, क्योंकि हमसे बोला गया है आयत और वर्ग का परिमाप कैसा है, समान है। अभी हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया। जब बच्चों क्षेत्रफल पूछा गया तो हमें वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणित भुजा, तो हमें इसकी भुजा चाहिए। तो परिमाप से भुजा कैसे निकालते हैं, परिमाप बटे 4। तो हमारी भुजा निकल आएगी कितने की, 9 सेंटीमीटर की। अब हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, तो 9 9 जा 81 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 81 वर्ग सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी सीख लीजिए फटाक से, अब तो हमारा पेपर आने ही वाला है, बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया है, तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दो संख्याओं का गुणनफल 1296 1296 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 16 गुना है तो छोटी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस लगा चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो बराबर का निशान, गुणनफल कहाँ लिखा जाएगा, बराबर के राइट हैंड साइड में। अब कहा जा रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 16 गुना है, तो पहली हो गई 16x और दूसरी हो गई x। एक संख्या दूसरी संख्या से 16 गुना है, तो दूसरी x पहली 16x। तो छोटी संख्या क्या होगी, पहली या दूसरी नहीं पूछी हमसे, छोटी संख्या पूछी। छोटी यानी कि हमें x की वैल्यू निकालना है। देखिए 16 मल्टीप्लाई में है, x में x का गुणा होता है तो x का वर्ग बन जाएगा, और 16 मल्टीप्लाई से यहाँ कहाँ चले जाएंगे बच्चों, डिवाइड में। हम 16 का डिवाइड दे देते हैं। आपको 16 की टेबल आती है, अच्छी बात है, नहीं आती आप 4 से काट लीजिए। 4 चौके 16, 4 3 12, 4 एकम 4, बचेगा 1, 4 चौके 16। अब फिर से आप 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, यहाँ 4 3 12, 4 दूनी 8 होगा बच्चों, है ना। फिर 4 चौके 16, अब कट जाएगा, 4 8 32 और 4 एकम 4, 81 आ गया हमारा काय का, x के वर्ग की वैल्यू आ गई 81। तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्ग हटाएंगे तो इसका वर्गमूल लगा देंगे, तो x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है ना। तो हमको x की वैल्यू ही चाहिए थी, छोटी भुजा ही चाहिए थी, बड़ी पूछी होती तो 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, पर हमको छोटी भुजा पूछी है, ये छोटी संख्या पूछी है, तो हमारी आंसर आ जाएगा क्या 9, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इन द करेक्ट। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन मैथ का बचा हुआ है 80 वाला, जो कि काय का होने वाला है। एक आलेख हमको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, दंडालेख बना हुआ है। नीचे दिया गया दंडालेख एक विद्यालय में प्रतिवर्ष बच्चों की संख्या को दर्शाता है। वर्ष 1992 से 1995 में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का वार्षिक औसत क्या होगा।
देखिए डंडा आलेख बना है, ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और ये हमको वर्ष दिए गए हैं। 1991 में 150 विद्यार्थी हैं, 1992 में 200 विद्यार्थी हैं, 1993 में 300 विद्यार्थी हैं, 1994 में 250 विद्यार्थी हैं, 1995 में 300 विद्यार्थी हैं। हमको इसका औसत निकालना है तो हम सबको प्लस कर देंगे और जोड़ देंगे। बच्चों आप जल्दी में करते हो, देखिए 91 वाला है, हमको 92 और 95 लेना है, 92 से 95 तक, 91 नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा आप, वरना जल्दबाजी में 91 का भी ले लेंगे। अब देखिए 92 का कितना है बच्चों, 92 का है 200, तो हम 92 का लिख लेते हैं 200। 93 का कहाँ तक गया, 300 तक। 94 का है 250 तक एंड 95 का है 300 तक। तीनों को प्लस कर देते हैं, 5 और 5 10, ठीक है ना। अब भी हमको इसका क्या निकालना है भाई, औसत निकालना है। तो औसत के लिए आंकड़े हमने 4 लिए हैं, 5 नहीं लेना थे, 92 से लेना था। तो 4 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, 4 दूनी 8, उतारेंगे 5, 4 6 जा 24, उतारेंगे 0, 4 2 जा 8, बचेगा 2। अब डिजिट खत्म हो गई हैं तो रखना पड़ेगा पॉइंट, लेंगे 0, 4 5 जा 20, यानी कि 62.5 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इन द करेक्ट। इस तरह हमारा मैथ का सेक्शन पूरा हो गया। अब हम जल्दी से क्या लगा लेते हैं, अपनी हिंदी पढ़ लेते हैं। गद्यांशों को फटाफट हो जाएगा बच्चों। भखंड भाग 3 गद्यांशों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और कई बार बच्चे ऐसे भी करते हैं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, तो हम भी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विकलांगों को रोजगार देना कैसी समस्या है, ठीक है। फिर भारत में विकलांगों की संख्या कितनी है, पुराने समय में किसे दया का पात्र समझा जाता रहा है, एंड विकलांग उपयोगी रोजगार के योग्य बन सकें इसके लिए क्या आवश्यक है, किस तरह की असमर्थता रहने पर कुछ विकलांग कार्यकुशल होते हैं। अब जल्दी से हमने क्वेश्चंस को देख लिया है, अपना गद्यांश पढ़ लेते हैं और आंसर्स को ढूंढ लेते हैं। विकलांगों को रोजगार देना एक सामाजिक समस्या है। देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन आया था ना, विकलांगों को रोजगार देना कैसी समस्या है, सामाजिक, है ना। जल्दी से मिल गया ना आंसर। हमारे देश में लगभग 1 करोड़ 20 लाख ऐसे व्यक्ति हैं, 1 करोड़ 20 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो अंधे, बहरे तथा अन्य तरह से विकलांग हैं। हाँ बच्चों, विकलांग कौन होते हैं, जिनके हाथ पांव वगैरह नहीं रहते ना, आंखें नहीं रहती, वो सब कोई भी अंग जिनका भंग हो वो कहलाते हैं विकलांग। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने विकलांगों के लिए विकास कार्यक्रम पर काफ़ी जोर दिया है। विकलांगों को उपयोगी रोजगार के योग्य बनाने के लिए उन्हें कुछ न कुछ प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है। पुराने समय में से ही विकलांगों को दया का पात्र समझा जाता रहा है, परंतु 20वीं शताब्दी में बौद्धिक और वैज्ञानिक पद्धति से सोचने के ढंग से मानवीय समस्याओं की पारस्परिक विचारधाराओं को एकदम बदल दिया। सरकार विकलांगों के कार्यक्रम पर काफ़ी ध्यान देने लगी है। यह देखा गया है कि शारीरिक असमर्थताओं के बावजूद विकलांगों में काफ़ी कार्य क्षमता होती है। हाँ बच्चों, हमारी सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रही है कि विकलांगों को भी ऐसे नहीं कि उनके हाथ पांव नहीं है या कोई अंग नहीं है तो वो कुछ काम नहीं कर सकते। वो जिस योग्य होते हैं उस काम को उनको दिया जाता है और उनको रोजगार उपलब्ध करवा दिया जाता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने लगा लिया था, जल्दी से सेकंड देख लेते हैं। भारत में विकलांगों की संख्या कितनी है, हमने इसको पढ़ा था। भारत में विकलांगों की संख्या कितनी है, 1 करोड़ 20 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर लगभग 2 करोड़ लगभग 1 करोड़ 20 लाख, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पुराने समय में किसे दया का पात्र समझा जाता था, विकलांगों को, एकदम ही सरल है।
विकलांग उपयोगी रोजगार के योग्य बन सके, इसके लिए क्या आवश्यक है? उन्हें हमें क्या देना चाहिए? प्रशिक्षण देना चाहिए, यानी कि सिखाना चाहिए, भी हमने पढ़ लिया था। किस तरह की असमर्थता रहने पर भी कुछ विकलांग कार्यकुशल होते हैं? किस तरह की? शारीरिक, है ना, हमने पढ़ा था ना, शारीरिक अकुशलता होने पर भी होते हैं ना, जैसे किसी की आंख नहीं है तो वो ऐसे काम कर सकते हैं जो बिना आंख के भी हो सकते हैं, जिनमें देखना जरूरी नहीं होता है। किसी के हाथ नहीं है तो वो मुंह से बोलने वाले कार्य कर सकते हैं, कोई बोल नहीं सकता तो हाथ हिलाने वाले, आंखों से देखने वाले काम, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं बच्चों जो विकलांग लोग भी कर सकते हैं। चलिए गद्यांश तो पहले पढ़ लेते हैं। सुलेमान बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। एक दिन जब वह अपने दरबार में बैठा था, किसके बारे में बताया जाता है? सुलेमान के बारे में। सुलेमान कौन था? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है, हम जल्दी से लगा लेते हैं। कैसा था? बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक दिन जब वह अपने दरबार में बैठा था तो दो महिलाएं उसके पास आईं। वे चिल्ला रही थीं और झगड़ा कर रही थीं। उनमें से एक की गोद में एक बच्चा था। उनमें से प्रत्येक ने कहा कि बच्चा उसका है। उन दोनों के साथ न्याय करना चाहता था। कौन? वह उन दोनों के साथ न्याय करना चाहता था। वह मतलब सुलेमान। सुलेमान ने बच्चों को दो भागों में काटने के लिए तलवार उठाई। अरे बाप रे! असली माँ चिल्लाई, कृपया बच्चे को मत मारो, उसे यह सब ले लेने दो और कृपया बच्चे को जीवित रहने दो। असली माँ को बच्चा मिल गया और दूसरी औरत को जेल में डाल दिया गया। न्याय हो गया ना भाई, असली माँ ही चिल्ला सकती है अपने बच्चे के लिए। जब सुलेमान अपने दरबार में बैठा था तो क्या हुआ? दो महिलाएं उसके पास आई। हमने अभी पढ़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 68 महिलाएं क्या कर रही थी? महिलाएं चिल्ला रही थी, झगड़ा कर रही थी, चिल्ला रही थी और झगड़ा कर रही थी, दोनों ही हो रहे थे, चिल्ला भी रही थी और झगड़ा भी कर रही थी। बच्चे किसे मिले भाई? असली माँ को मिले बच्चे। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। बुद्धिमान और न्यायप्रिय के विलोम शब्द क्या होंगे? नासमझ, अन्यायी, मूर्ख, अन्यायी, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धिमान का तो बच्चों मूर्ख हो जाएगा और न्यायप्रिय का अन्यायी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं लास्ट गद्यांश, थर्ड आने वाला है, लास्ट को अभी टाइम है भाई, थर्ड पढ़ते हैं पहले। गोपाल एक किसान है। आज वह अपने क्षेत्र में है, वह जुताई कर रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? एक किसान के बारे में। गोपाल की पत्नी घर पर है, वह दोपहर का खाना बना रही है। वह इसे मैदान में अपने पति के लिए लेकर जाएगी। जमीन सूखी है तो गोपाल अपने खेत में पानी देगा। जब जमीन गीली होगी तो गोपाल गेहूं बोएगा। यह एक रबी की फसल है। क्या? गेहूं। दो प्रकार की फसलें होती है, रबी की और खरीफ की, तो गेहूं रबी की फसल है। बारिश होगी, सूरज चमकेगा और गेहूं उगेगा। होली पर गोपाल का परिवार फसल काटेगा, उसे सुखाकर कूट लेगा। फिर वे अनाज इकट्ठा करेंगे, अनाज को थैलों में भर देंगे। वे बोरियां को बैलगाड़ी में रखकर अनाज बेचने शहर के लिए जाएंगे। एक किसान के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। गोपाल कौन था? गोपाल एक किसान था। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। गोपाल की पत्नी कहाँ थी? गोपाल की पत्नी हमने अभी पढ़ा था भाई, कहाँ थी? घर पर थी। गोपाल की पत्नी क्या कर रही थी? वह काम कर रही थी, वह चाय बना रही थी, वह दोपहर का खाना बना रही थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गोपाल क्या बोएगा? गोपाल गेहूं बोएगा, हमने अभी पढ़ा था। गोपाल और उसकी पत्नी बोरियों को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ डालेंगे? बैलगाड़ी में डालेंगे, है ना, पढ़ा था ना हमने। चलिए जल्दी से कर लेते हैं गद्यांश नंबर 4 एंड लास्ट। मोर एक सुंदर पक्षी है, वह भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है, बहुत सुंदर होता है। यह पौधे और जानवरों पर भोजन करता है। पौधे और जानवरों पर भोजन करता है। का भोजन होगा बच्चों? पर नहीं होगा।
बीज, फल, कंद, जड़ें, घास और पत्तियां इसके मुख्य भोजन हैं। यह सफ़ेद चींटियों और कीड़े मकोड़ों को खाती है। यह छिपकलियों, मेंढकों को खा जाती है। यह सभी प्रकार के सांपों का शत्रु है। शत्रु यानी सांपों को मोर खाता है। यह सूर्योदय के 1 घंटे बाद पानी पीता है और शाम को भोजन के बाद अपने निवास स्थान लौट आता है। मानसून में जब वर्षा होती है तो यह नाचने लगता है, यह मतलब मोर। इसका प्रजनन काल वर्षा ऋतु से शुरू होता है। यह आकाश में बादलों को देखकर नृत्य करता है। इसे एक शुभ पक्षी माना जाता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमारा राष्ट्र पक्षी कौन है। हमारा राष्ट्र पक्षी मोर है। हमने अभी पढ़ा हुआ था। मोर क्या खाता है? पौधे, जानवर, केला, पौधे और जानवर दोनों खाता है ना। यह कब नृत्य करता है मोर? हमने अभी पढ़ा हुआ था बारिश में, गर्मियों में, ठंड में, जब आकाश में बादल घिराते हैं तो मोर नृत्य करता है। सूर्योदय के कितने घंटे बाद पानी पीता है? 1 घंटे बाद पानी पीता है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। मोर, हाथी, शेर हमारा राष्ट्र पक्षी। मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है तो हमारा राष्ट्र पक्षी आ जाएगा आंसर सही। इस तरह से ये पेपर आपको कंप्लीटली ऐसा पेपर है कि जो आपको 18 जनवरी को जिसके क्वेश्चंस बिल्कुल सेम ही इसी तरह के क्वेश्चन आपको बच्चों मिलने वाले हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पेपर को अच्छा लगा है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए एंड बढ़िया से कमेंट्स लिख दीजिए। आपको बिल्कुल पुनः फिर से एक बार ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। पेपर एकदम झकास करके आना है।